अस्सलामुअलैकुम। नेज़ल पॉलीपेप्स हमारे नाक में बनने वाले आउटर ग्रोथ होती हैं जो बाज़ औक़ात ज़्यादा ग्रोथ करने पर हमारी नेज़ल पैसेज को ब्लॉक कर देती हैं, जैसे फिर नाक के ज़रिए हमें सांस लेने में दुश्वारी होती है। हमारे नाक के अंदर एक खाली जगह को जिसे नेज़ल कैविटी कहा जाता है। नेज़ल कैविटी की लाइनिंग में म्यूकोसल सेल्स मौजूद होते हैं जो म्यूकस सेक्रेट करते रहते हैं, जिससे जब हम सांस लेते हैं तो सांस नमदार होकर हमारे लंग्स में जाती है। इसके साथ साथ म्यूकस डस्ट पार्टिकल्स को भी ट्रैप कर देता है, लेकिन बाज़ औक़ात किसी एलर्जी या इन्फेक्शन की वजह से म्यूकोसल लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन होने लगती है, और जब ये इन्फ्लेमेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो म्यूकोसल लाइनिंग से कुछ आउटग्रोथ निकलने लग जाते हैं जो नेज़ल पोलिप्स कहलाते हैं। जब तक ये पोलिप्स छोटे होते हैं तो कोई सिम्टम्स ज़ाहिर नहीं होती, क्योंकि इसी दौरान ये सांस के अंदर लेने में काफ़ी रुकावट पैदा नहीं करते, मगर जब इनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो सांस में रुकावट पैदा होती है। इसलिए नेज़ल पोलिप्स को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। नेज़ल पोलिप्स को ट्रीट करने के लिए या तो मेडिकेशन दी जाती हैं या ज़्यादातर स्टीरॉइड्स शामिल होते हैं। इनके इस्तेमाल से पोलिप्स सिकुड़ जाती है, मगर जब मेडिकेशन से ना फ़र्क पड़ रहा हो तो फिर इनको सर्जिकली रिमूव किया जाता है। पोलिप्स को सर्जिकली रिमूव करने के प्रोसेस को पॉलीपेक्टोमी कहा जाता है। पॉलीपेक्टोमी से सर्जन सबसे पहले पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया देता है। इसके बाद सर्जन एक ट्यूब नाक के अंदर भेजता है जिसकी नोक पर कैमरा और सर्जिकल ब्लेड लगा होता है। फिर सर्जन कैमरा की मदद से पोलिप्स को देखते हुए ब्लेड से काट कर रिमूव कर देता है। इस प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद पेशेंट दोबारा से सांस लेने के काबिल हो जाता है। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।